अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे चिकन गोला कबाब, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मजे के बनते हैं। और इसका अमेज़ा तैयार करने का तरीका आपके साथ शेयर करेंगे कि इस अमेज़े में क्या ऐसी चीज डालें कि इसी अमेज़े के साथ हम सीख कबाब घर पर तैयार कर सकें। हमने 3 किलो चिकन लिया है और सबसे पहले हम आधा किलो प्याज जो है इनको बारीक काट कर इनको चॉप कर लेंगे। आप इसे चॉपर की मदद से भी चॉप कर सकते हैं। मैं प्याज़ों को मीट फिनिशर में से निकाल रही हूँ। आप चाहें तो इसे चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं। हम प्याज़ों को बारीक चॉप करेंगे और मैं इसे 2 दफ़ा निकालूंगी ताकि ये अच्छे तरीके से चॉप हो जाए और इसका पानी अच्छे तरीके से हम निकाल सकें। गोला कबाब में हम प्याज़ों का पानी शामिल नहीं करेंगे। प्याज हमारे चॉप हो चुके हैं। अब हम इनका पानी निकाल लेंगे। मैं प्याजों का पानी हाथ की मदद से दबाकर निकाल रही हूँ। आप किसी भी स्ट्रेनर में डालकर इसका पानी निकाल सकते हैं या किसी भी मलमल के कपड़े में डालकर इसको निचोड़ सकते। प्याजों का पानी आपने अच्छे तरीके से निकालना है ताकि हमारे प्याज खुश्क हों और इसका अमेज़ा अच्छा बने। अगर पानी होगा तो फिर गोला कबाब में क्रैक्स आ सकते हैं और हमारा अमेज़ा अच्छा नहीं बनेगा और आपके गोला कबाब खुल जाएंगे। इसलिए प्याजों का तमाम पानी निकालकर आप अच्छे तरीके से निचोड़ लें। प्याजों के पानी को आप बालों में लगा सकते हैं। इससे बाल बहुत अच्छे और शाइनी और लंबे हो जाते हैं। मैं प्याजों के पानी को महफूज कर लूंगी और प्याज निचोड़ लूंगी। तमाम प्याज हमने निचोड़ लिए हैं और आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल खुश्क है और जो बाकी उसमें बचे थे हम उसको ज़ाया नहीं करेंगे। उसे छन्नी में डालकर अच्छे तरीके से निचोड़ लेंगे और पानी को हम महफूज कर लेंगे। ये सुर्ख वाले प्याज हैं, इसलिए इसका पानी रेडिश निकल रहा है। चिकन मैंने जो है 3 किलो लिया था। इसको मैंने पानी से धोकर अच्छे तरीके से खुश्क कर लिया है। अब हम इसका कीमा निकाल लेंगे। आप बाजार से भी इसका कीमा निकलवा सकते हैं। मैंने यहाँ पर थाई का गोश्त ज्यादा लिया है और चेस्ट का गोश्त कम लिया है। थाई का गोश्त जो है वो जूसी होता है और इससे बहुत ही सॉफ्ट और जूसी गोला कबाब तैयार होते हैं। चेस्ट का गोश्त जो होता है वो थोड़ा खुश्क होता है और पकने के बाद थोड़ा सख्त हो जाता है, इसलिए मैं थाई का गोश्त ज्यादा इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया था। अब हम इसका कीमा निकाल लेंगे। आप चाहें तो इसे बाजार से भी निकलवा सकते हैं। कीमा हमारा निकल चुका है। अब हम इस पे 300 ग्राम चर्बी इस्तेमाल करेंगे। ये मेरे पास बकरे की चर्बी है। आप चाहें तो चिकन की चर्बी भी आपको बाजार से आसानी मिल जाएगी, वो आप लेकर इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। चर्बी हमने मीट फिनिशर में से निकाल ली है और अब हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। 2 चम्मच हम इस पे सफ़ेद ज़ीरा शामिल करेंगे। 1 चम्मच हम अदरक का पाउडर शामिल करेंगे। अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो आप 2 चम्मच पिसा हुआ अदरक का पेस्ट शामिल कर सकते हैं। 1 चम्मच यहाँ पर मैं लहसुन पाउडर शामिल कर रही हूँ। अगर आपके पास लहसुन पाउडर नहीं है तो आप इसमें फ्रेश पिसा हुआ पेस्ट 2 चम्मच शामिल कर सकते हैं। 2 चम्मच यहाँ पर मैं पिसा हुआ धनिया शामिल कर रही हूँ। मैं यहाँ पर 2 चम्मच हल्दी शामिल कर रही हूँ। हल्दी मैं यहाँ पर ज़्यादा शामिल कर रही हूँ इसलिए कि इस पर एक अच्छा येलोइश कलर आएगा। अब हम यहाँ पर 3 चम्मच सुरख मिर्च शामिल कर रहे हैं। मैं फी किलो के हिसाब से 1 खाने का चम्मच मिर्च शामिल कर रही हूँ। मेरे पास 3 किलो चिकन था इसलिए मैंने इसमें 3 चम्मच सुरख मिर्च शामिल की है। आधा चम्मच मैं इसमें चिली फ्लेक्स शामिल करूँगी और आधे से कम चम्मच इसमें अजवाइन शामिल करूंगी। अजवाइन जो है वो इसमें गोला कबाब में इसके जायके को बहुत इन्हांस करेगी। मार्केट में जो हम गोला कबाब खाते हैं उसमें अजवाइन डाली हुई होती है। 1 चम्मच मैं यहाँ पर सुहागा शामिल करूंगी। पिसा हुआ आप शामिल कीजिएगा और ये आपको किसी भी पंसार स्टोर से मिल जाएगा। अब हमने प्याज चॉप करके पानी निकाल के रखा था वो हम इसमें शामिल करेंगे और तमाम मसालों को अच्छे तरीके से कीमे में मिक्स कर लेंगे। आपने हाथ की मदद से इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि तमाम मसाले इसके साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं।
अब हम इसमें 3 चम्मच नमक शामिल कर लेंगे। हम फी किलो के हिसाब से 1 चम्मच खाने वाला शामिल करेंगे। ये बिल्कुल एक्यूरेट होता है टेस्ट इससे। अगर आप कम या ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नमक डालकर हम इसे हाथ की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। नमक और मिर्च फी किलो के हिसाब से 1-1 चम्मच आप डालें तो बिल्कुल एक्यूरेट टेस्ट आता है। अब हम अमेज़े को दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर लेंगे ताकि हम इसे दोबारा एक दफ़ा कीमे वाली मशीन से निकाल सकें। अब हम इस अमेज़े को दोबारा कीमे वाली मशीन से निकाल लेंगे ताकि इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। अगर दूसरी दफ़ा कीमे वाली मशीन से नहीं निकालना चाहते तो आप इसे हाथों की मदद से तकरीबन आधे घंटे के लिए गूंदें ताकि इस अमेज़े में एक लेस सी पैदा हो जाए। इस अमेज़े को हम 2 मरतबा कीमे वाली मशीन से निकाल लेंगे। आप ये काम चॉपर की मदद से भी कर सकते हैं। इस तरीके से गोला कबाब तैयार करने से बहुत ही मज़े के और जूसी गोला कबाब तैयार होते हैं। आप इसी अमेज़े से सीख कबाब भी बना सकते हैं। आपके सीख कबाब कभी भी जो है वो सीखों से नहीं गिरेंगे। आप इस अमेज़े को सीखों पर लगाने से पहले तकरीबन 1 या 2 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से ठंडा हो जाए। जितना ज़्यादा आपका अमेज़ा ठंडा होगा उस कदर ही आप सीख कबाब नहीं गिरेंगे। और गोला कबाब भी आप अमेज़े को ठंडा करने के बाद ही बनाएंगे तो इसमें क्रैक्स नहीं आएंगे और ना ही ये खुलेंगे। इसी तरीके से हम तमाम अमेज़े को कीमे वाली मशीन से निकाल लेंगे। मैंने 2 दफ़ा इसको कीमे वाली मशीन से निकाला है, इसलिए इसको गूंदने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 2 दफ़ा कीमे वाली मशीन से नहीं निकालना चाहते तो आप इसको हाथ की मदद से गूंद लेंगे। तमाम अमेज़ा मैंने निकाल लिया है और इसको मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए रख दूंगी। अब मैं इसके गोला कबाब तैयार कर रही हूँ। गोला कबाब की शेप आप देख सकते हैं कि आप इस तरीके से इसको बनाएंगे और बनाकर इसको आप फ्रीज भी कर सकते हैं। गोला कबाब बनाने के लिए आप हाथों को पहले पानी लगा लेंगे और फिर ये आपके हाथों के साथ अमेज़ा चिपकेगा नहीं। हाथों की मदद से आप इसको गोला कबाब की शेप दे देंगे या आप कोई भी शेप जो कि आप पसंद करते हैं वो आप दे लेंगे और इसी अमेज़े को आप सीखों पर लगाकर इसके सीख कबाब भी बना सकते हैं। इनके ये गोला कबाब बना लूंगी और इसके बाद हम इसको पैन में ऑयल डालकर फ्राई कर लेंगे। आपने इनको फ्राई हल्की आंच पर करना है ताकि ये जले ना और अंदर तक पक जाएं। हमारे मज़ेदार गोला कबाब तैयार है। कुछ अमेज़े को मैंने फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दिया था। इसके मैं हाथ की मदद से रोल बना रही हूँ। ये आप इस बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और इसको फ्रीज करके आप तकरीबन 1 माह के लिए रख सकते हैं और इनको मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं। जब मेहमान आए तो आप इसे जस्ट निकाल कर फ्राई कर सकते हैं। आप पैन में हल्का सा ऑयल डालेंगे और इनको रखने के बाद थोड़ी देर के लिए ढांप के रख देंगे। 2 से 3 मिनट ढांप कर रखने के बाद इनको आप इनकी साइड्स चेंज कर लेंगे तो बहुत ही मज़े के जूसी कबाब तैयार होंगे। आप इनको तेज आंच पर फ्राई नहीं करेंगे। अगर आप इसे तेज आंच पर फ्राई करेंगे ये बाहर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। मज़ेदार गोला कबाब तैयार हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप इसे फ्रेंड और फैमिलीज के साथ शेयर करेंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन।